हेलो एवरीवन, आज है 11 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। देखिए 18 रुपए का शेयर है, 10% की बड़ी रफ्तार आई, एक खबर आई, शेयर में तेज़ी देखने को मिल गई। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो जब बाजार अच्छे मूड में है, अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल रही है, मिड कैप स्मॉल कैप में लगातार तेज़ी आ रही है, तो इसने भी पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो तेज़ी का जो मीटर है वो ऑन कर दिया था। 15.5 रुपये से ये धीरे 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 ऊपर जा रहा था और आज जैसे ही एक खबर आई इस कंपनी से जुड़ी हुई, एकदम से इसने बड़ा मूव दिखा दिया और बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है। बातचीत करेंगे इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 18 रुपये का शेयर है, अच्छी तेज़ी पिछले एक साल में अगर हम देखें तब तो भैया ग्राफ काफ़ी ख़राब है। 55% का बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लगातार गिर रहा है। और देखो जब भी ये 15 की रेंज में गया तेज़ी आई, वापस गिरा था ये, वापस 15 पे गया तेज़ी आ गई। इस बार भी वही हुआ, 15 के आसपास गया तेज़ी आ गई। तो देखते हैं कि इस बार की जो तेज़ी है वो बरकरार रह भी पाती है कि नहीं, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस है वो 18 से 20 के बीच में तो है, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है, 3 बार कह लो कि वहीं से ये नीचे की तरफ मुड़ा भी है। तो अगर इस लेवल को सक्सेसफुली ये लोग मतलब ब्रेक कर देते, अगर मान लीजिए कि इसने 20 रुपये का लेवल ब्रेक कर दिया, तब एक बड़ी रफ्तार की तरफ के जा सकता है। और जो तेज़ी की वजह है वो यही है कि भैया एक्विजिशन, वर्टेक्स इंजीनियरिंग में एक बड़ा एक्विजिशन किया है इन्होंने और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी का एक्विजिशन यहाँ पर किया है। और देखिए कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू द बाइंडिंग टर्म शीट विद प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आविष्कार कैपिटल टू अक्वायर 48.50% स्टेक इन वर्टेक्स इंजीनियरिंग। 18 करोड़ 45 लाख रुपए के आसपास का है, मतलब 18.43 करोड़ के आसपास का ये डील हुई है, उसमें ये इन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीद ली है। तो ये बड़ी बात है। और यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी टू अक्वायर 3,65,575 इक्विटी शेयर्स फ्रॉम आविष्कार इंडिया माइक्रो वेंचर कैपिटल फंड, उससे इन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदी है और तकरीबन जो है मतलब 48% के आसपास का ये स्टेक है यहाँ पर। और ये बहुत बड़ी बात है। अब वो कंपनी करती क्या है, तो वर्टेक्स इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोवाइडर फॉर ऑटोमेटेड, मतलब जो एटीएम है, ठीक है, उसका लैंडिंग प्रोवाइडर है। एज सो फार शिफ्ट 10,000 प्लस एटीएम अक्रॉस इंडिया। और इसका बिजनेस जो है वो जो वक्रांगी है उससे रिलेट करता है, क्योंकि वक्रांगी का एक और बिजनेस है एटीएम सेटअप करना, वो इनका भी बिजनेस है। तो ये बड़ी बात है कि इससे इनको भी एक बहुत बड़ा पुश मिल सकता है। यहाँ पर देखिए दिस इज द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट विच विल हेल्प द कंपनी टू हैव अ कंप्लीट backward integration in the place and thereby unlocking the future growth opportunities, leveraging the cost synergies and the technology know-how. Our moves into this acquisition is yet another validation to achieve our set target of 3 lakh outlay along with a minimum 15,000 plus ATM बाई 2023। एटीएम सेटअप करने हैं भैया डेफिनेटली, और ये जो कंपनी है वर्टेक्स ये उसके लिए लैंडिंग प्रोवाइड करवाती है। तो ये भी बड़ी बात है इनके लिए। और कहीं ना कहीं आज अगर वॉल्यूम्स देखें तो बड़े थे, 6 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 85% लोग कह रहे खरीदो और 15% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए इनके नंबर्स, तो भैया काफ़ी बड़े डिक्लाइन वाले नंबर्स रहे 2023 में, तो और ख़राब नंबर रहे हैं इनके। और प्रॉफिट वाइज देखोगे तो प्रॉफिट भी नहीं था, सिर्फ 1 करोड़ का ही प्रॉफिट था, जहाँ 100 करोड़ का प्रॉफिट एन्युअली था वहाँ भैया सिर्फ 1 करोड़ का हो गया, तो बहुत बड़ा डिक्लाइन है। इवन हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो बहुत बड़ा डिक्रीज़ है यहाँ पर। जहाँ इनके रेवेन्यू 250 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, वो पिछले 2 क्वार्टर में 50 करोड़ में सिमट के रह गए हैं। और जहाँ तक प्रॉफिट के अगर हम बात करें तो जो प्रॉफिट पहले 4-5 करोड़ हुआ करते थे वो भैया और ज़्यादा कम हो गए, पिछले 3 क्वार्टर में ना के बराबर प्रॉफिट्स हुए हैं इनको। तो भैया इनको अपने प्रॉफिट पहली चीज़ बढ़ाने पड़ेंगे, अगले कुछ क्वार्टर्स के नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं। वक्रांगी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी का जो पी रेशो वो काफ़ी हाई है, 285 का है, जबकि सेक्टर पी 28 है। देखो देखने में 17-18 रुपये सस्ता लगता है, लेकिन वैल्यूएशन जब निकालते हैं तो पता चलता है कि भैया सस्ता एक्चुअली में नहीं है ये। और इसीलिए कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो वक्रांगी में प्रमोटर के पास 42.60% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है।
डोमेस्टिक के पास 6.32% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास 4.12% है, जो कि पहले एफआईएल्स की होल्डिंग 7.67% थी, लेकिन एफआईएल्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी बेच दी है अपनी जून क्वार्टर में। पब्लिक रिटेल और अदर्स की जो मिलाकर होल्डिंग है वो 46.96% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 26.22% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल इस कंपनी को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपसे कि ऑपरेटर के शिकंजे में ज़रूर रहा है ये, और ये जिस लेवल पर है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस ज़रूर है, और अगर उस लेवल को ये ब्रीज कर देता है, अगर 20 रुपये का लेवल ये ब्रीज कर देता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक ब्रेकआउट की तरफ जा सकता है, लेकिन जब तक वो उसको नहीं तोड़ पाता है तो मेरे हिसाब से जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास है तो रख सकते हो, कैरी करो इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक फ्रेश बाइंग की बात है, अगेन फंडामेंटली उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर यह है कि चल गया तो बहुत ज़्यादा चलेगा, लेकिन वापस वहीं पर आ जाएगा जहाँ से चलना शुरू हुआ था। एक खबर आई, दौड़ गया, ये डेफिनेटली अच्छी बात है ये, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दौर में क्या होता है। अगले कुछ क्वार्टर के नंबर्स भी इसके देखने रहेंगे, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में तो भैया बहुत ही ख़राब इनका परफॉर्मेंस रहा है क्वार्टरली, चाहे हम रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें, काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहा है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें इनके लिए बेहतर हो जाए। अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि है तो रखे रहो इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लो। अगर वापस से डिक्लाइन होकर ये 14-15 की रेंज में आता है तो वो लेवल मुझे लगता है कि रिस्क लेने लायक है, वरना अभी जिस रेंज पर है वहाँ से पॉसिबिलिटीज़ ये कह लो कि एक रेजिस्टेंस बहुत ही पास में है, और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इनकार कर रहा हूँ। अगर ये ब्रीज कर देता है 19-20 का लेवल, तब जाके यहाँ पर मौके बन जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी महंगा है, तो वही लोग इन्वेस्ट करें जो इस कंपनी के रिस्क को समझते हो। ठीक है, वही लोग करो भैया जो रिस्क को समझते हो, क्योंकि यहाँ पर जो गेम है वो ऑपरेटर वाला गेम है, और ये ऐसा हो रहा है यहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वक्रांगी के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।